श्री राधे राधे। सीता जी ने हनुमान जी की चुटकी बजाने की सेवा की बात भी बताई। सभी राम के आवास में आए। वहाँ हनुमान जी नाचते हुए राम नाम का जप कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजाओ, वैसा करने से श्री राम जी को जम्हाई आएगी। जगत राम के अधीन है और राम आपके अधीन है। वैसे तो आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्धि से मैं राम का दास हूँ, जीव बुद्धि से राम का अंग हूँ। आत्म दृष्टि से सोचो तो हम एक हैं। मुझ में और राम में कोई भेद नहीं है। भगत और भगवान एक ही होते हैं। ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म से अलग नहीं रह सकता। श्री राधे राधे। रामायण की कथा करुणा रस प्रधान है। बालकांड के सिवाय अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि जी सोचने लगे कि उसमें तो बस करुणा रस ही है। अतः उन्होंने बाद में आनंद रामायण की रचना की। उसमें शोकपूर्ण प्रसंग नहीं है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि हे सीते, हे देवी, इस जगत में आप क्यों आई? यह जगत आपके लिए अपात्र है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र दिव्य है। श्री रामचंद्र जी की भांति मर्यादा पालन करना, माता पिता की सेवा, एक पत्नी व्रत, भ्रातृ प्रेम आदि होने पर ही राम मिल जाते हैं। राम मिले तो आराम मिले। राम के बिना आराम शक्य नहीं है। रामायण का एक एक पात्र आदर्श है। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जैसा कोई पिता नहीं है। श्री राम जैसा पति नहीं हुआ। भरत जैसा भाई नहीं हुआ। वशिष्ठ जी जैसा कोई गुरु नहीं हुआ। कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई। सीता जैसी पत्नी नहीं हुई। रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। रामायण में बताया गया भातृ प्रेम, पितृ प्रेम, मातृ प्रेम, पति प्रेम, पत्नी प्रेम का सर्वोच्च आदर्श रूप है। श्री राधे राधे। एकनाथ महाराज भावार्थ रामायण में लिखते हैं कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति विरोध भक्ति थी। रावण ने सोचा, यदि मैं अकेला ही राम की भक्ति करता रहूं तो मात्र मेरा ही उद्धार होगा। मेरे ये राक्षस तो कभी प्रभु का नाम लेंगे नहीं। सो यदि मैं राम से शत्रुता करूं तो राम के साथ साथ युद्ध भूमि में सभी राक्षस मरते समय भगवान के दर्शन पा सकेंगे। श्री राधे राधे।